सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा साउथ कोरिया के सबसे महंगे और टैलेंटेड एक्टर किम सो hyun के बारे में। कैसे एक स्मॉल टाउन बॉय ने पूरे कोरियन पॉप कल्चर को हिला दिया। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। साल 2007 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले किम सो hyun ने पहली बार स्पॉटलाइट ग्रैब की टीम म्यूजिकल ड्रामा हाई के साथ। यहाँ उन्होंने एक छोटे शहर के लड़के का कैरेक्टर प्ले किया जो एक म्यूजिकल जीनियस बन जाता है। इस ड्रामा ने 20% की टीआरपी टच की और ये था किम का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू। पर उनकी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2012 में उन्होंने मून एम्बैरसिंग द सन में अपना टैलेंट दिखाया और ये ड्रामा बना एक ब्लॉकबस्टर हिट। आप सोचिए, टीआरपी 42.2% तक पहुंच गई थी एंड ये शो किम के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। साल 2012 तक किम की कमाई 600 मिलियन वॉन तक पहुंच गई थी। इसी साल उन्होंने अपना पहला रेंटेड घर लिया, लेकिन उनके स्टार पावर ने सिर्फ यहाँ तक की कहानी नहीं लिखी। जल्द ही वो एड इंडस्ट्री के भी किंग बन गए। किम के पॉपुलर शोज की वजह से उन्हें 17 अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए इंडोर्स किया गया और सिर्फ साल 2013 में उनकी अर्निंग 6.6 मिलियन थी। उसी साल उन्होंने एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत 4.2 बिलियन वॉन थी। एंड रूमर्स ये है कि किम ने गैलेरिया फोर्थ में भी एक अपार्टमेंट लिया है जो साउथ कोरिया की सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज में से एक है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक सुपरस्टार इतने एड्स करे और अपने आप को लग्जरी से ना घेर ले। साल 2015 में किम ने एक BMW i8 ली जिसकी कीमत $1,86,000 थी। कैन यू इमेजिन। साल 2014 में किम सो hyun के करियर ने एक और बड़ा जंप लिया जब उनका शो माई लव फ्रॉम अनदर स्टार एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। इस ड्रामा के बाद उनकी एंडोर्समेंट फीस $7,20,000 से सीधा $9,00,000 पर ऐड हो गई। उन्होंने सिर्फ चाइना में ही 10 एड्स किए और अपनी कमाई काफी बढ़ाई। साल 2015 में द प्रोड्यूसर से उन्होंने और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी और सक्सेस हासिल की और ड्रामा ने 7.5 मिलियन कमाया। किम सो hyun का एक और बड़ा अचीवमेंट था उनकी मिलिट्री सर्विस के बाद का कमबैक। साल 2019 में उनका टैलेंट फी डबल होकर 1,65,000 पर एपिसोड तक पहुंच गया था। और फिर आया साल 2020 का सुपर हिट ड्रामा इट्स ओके टू बी नॉट ओके। सिर्फ 16 एपिसोड्स के लिए उन्होंने 2.6 मिलियन कमाया, जो एक रिकॉर्ड है साउथ कोरियन टीवी इंडस्ट्री में। एक स्मार्ट बिजनेसमैन होने के नाते किम ने अपने कजिन के साथ मिलकर अपनी एक एजेंसी स्टार्ट की। ये एक परफेक्ट मूव था क्योंकि अब वो अपने ब्रांड और प्रोजेक्ट्स को और भी ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर सकते थे। किम सो hyun की कहानी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे हार्डवर्क, टैलेंट और स्ट्रेटेजी से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह किम सो hyun के फैन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको उनका कौन सा ड्रामा बढ़िया लगता है और आपको उनकी कौन सी अचीवमेंट सबसे ज्यादा पसंद है। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।